की सेवा करता है तो मैं भी आज के बाद माता पिता की सेवा करूंगा। वो मंदिर में जाता है तो मैं भी मंदिर में जाऊंगा। वो बुजुर्गों की सेवा करता है तो मैं भी बुजुर्गों की सेवा करूंगा। ईर्ष्या तो हम करते हैं सज्जनों, पर इस बात की कभी नहीं करते। ईर्ष्या होती है, वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? वो आगे बढ़ रहा है, उसका जल्दी से पैर खींच लिया। अरे किस बात की क्यों ईर्ष्या? और ये ईर्ष्या ही जीव के मात्र दुख का कारण है और कोई दुख का कारण। आज हम साधनों से आनंद ढूंढना चाहते हैं, जो कि साधनों से कभी आनंद मिल ही नहीं सकता। अच्छा, एक छोटी सी बात सोचिए, अभी आप हमारे पास कोई गाड़ी लेंगे और हमारे मन में आया गाड़ी बनता, गाड़ी आ गई, बड़े प्रसन्न, फिर व्यक्ति कहता है महाराज मुझसे बड़ा तो कोई खुश नसीब और सुखी व्यक्ति तो है ही नहीं। गाड़ी आए और अचानक वही गाड़ी जो है 2-4 दिन हुए और गाड़ी आग लग गई, गाड़ी फिर दुखी हो, तो क्या ये आनंद है? नहीं, आनंद वो है जो स्वयं से जीव को प्राप्त हो, जो हृदय से जीव को प्राप्त हो। श्रेष्ठ वही आनंद है जो स्वयं सिद्ध आनंद होता है। बड़े बड़े महात्मा योगी जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध आनंदित होते हैं, कभी दुखी नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। अच्छा, जीवन में सिद्धांत बनाइए, 3 बातें जीवन में हमेशा सोच करके चलना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। सेवा किसकी हो? संसार की। सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा ना करे कोनो के नीरे। नरसिंह मेहता ने गाया है, सच्चा वैष्णव वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता। सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा ना करे कोनो के नीरे। जग की सेवा होनी चाहिए। जो दरवाजे में आ जाए, अगर सामर्थ्य है उसको जरूर भोजन करो। सामर्थ्य है तो जीव पर जरूर दया करो। सामर्थ्य है, देखो कोई भी कर्तव्य, किसी कर्तव्य के लिए जीव को मना नहीं, अरे ऐसा नहीं करना, ये सब ढोंग है, ये सब बेकार है, अपने कर्म का भोग रहा। वो तो भोग ही रहा है, लेकिन तू भी अपने कर्म में लगा। आज वो भोग रहा है, कल तू भी भोगेगा। कोई भिखारी आपसे मांगने के लिए आता है तो आपको ये शिक्षा देने के लिए आता है कि कल मैंने नहीं दिया था, आज मुझे दर-दर मांगना पड़ रहा है। आज तू नहीं देगा तो तुझे भी दर-दर मांगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा समय कभी मत आना। सामर्थ्य है, मैं गारंटी देता हूँ, व्यास मंच से इस बात को आपसे कहता हूँ, 10 रुपया भी अगर आप भगवान के लिए या भगवत कार्यों में या किसी ऐसे कार्य में लगाएंगे, भगवान आपको 1000 गुना करके वापस करेगा। विश्वास करके आता है, जिसने भगवान की मजदूरी करी, जिसने भगवान का भजन किया, कभी उसके घर में कोई कमी नहीं आई। विश्वास तो करो। और सबसे बड़ी बात है, उस पर विश्वास नहीं करता। जिसने जीवन दिया उस पर विश्वास नहीं। एक अनजाने ड्राइवर पर विश्वास हो जाता है, वो कैसे टेम्पो चलाता है, कैसे टैक्सी चला, उस पर विश्वास करके हम जीवन सौंप देते हैं। अब वो कहीं ले जाकर किसी गड्ढे में गिरा दे, खेल खत्म हो जाए, उस पर विश्वास है। पर जिसने जीवन दिया है उस पर विश्वास है। उस डॉक्टर पर विश्वास है, लेकिन जो संसार को रचने वाला है उस पर विश्वास है। राधा नाम की एक ऐसी औषधि है महाराज, जिससे सारे दुख जीव से दूर हो जाते हैं। पीकर के तो देखो उसे, लेकर के तो देखो, निरंतर जप करते रहो, हरे राम जो भी मन में आए, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्री राधा श्री राधा, जितना हो सके। ये बस ये याद रखो, ये गिनी चुनी सांसें मिली हैं आपको, इसको व्यर्थ मत जाना दो। ये आपको गिन करके दी गई है। 21,600 बार श्वास लेना है तो लेना है, दिन में एक दिन कितनी 21,600 श्वास स्वस्थ आदमी लेता है। अब इनको या तो व्यर्थ कर दो या इनको सार्थक करो, ये आप पर निर्भर करता है। व्यर्थ करोगे तो संसार में आवागमन लगा ही रहेगा, दुख मिलता ही रहेगा, सुखी कभी नहीं होगा।
इसलिए मेरे भाई बहनों, सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना हो सके भगवान का व्यर्थ मत करो। हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, भगवत भजन करते रहिए। गारंटी इस बात की कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जो मांगोगे श्री जी वो आपको देंगे, जो आप उससे मांगेंगे मेरा ठाकुर आपको वो लाकर के देगा, वो उसकी गारंटी है। बस आप भजन करिए, कर्म करते रहो, भजन करते रहो, जितना हो सके भजन करो। ईश्वर आनंद मिल सकता है तो मात्र भगवान के नाम से और कहीं पर जीव को आनंद मिल सकता है। तो जग की सेवा खोज अपनी, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, इस बात का कभी ख्याल करो। एकांत में बैठकर किस लिए हमारा जन्म हुआ, हम क्यों आए, क्या ईर्ष्या द्वेष करने के लिए आए, क्या मात्र सुबह से लेकर शाम तक खाने कमाने के लिए आया, क्या पेट भरना ही उद्देश्य है? नहीं, आया जीव आता है हरि भजन के लिए, जीव आता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगी कपास, वो वाली स्थिति जीव को। इसलिए भगवान का भजन करिए भैया, यही भागवत सिखा रहा है जितना। और प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर के दीजिए, यही सच्चा जिंदगी का राज है। दूसरी प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन इसमें किया। परमात्मा कैसा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिसके एकमात्र भ्रकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार हो जाता है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हर 100 वर्ष में कोई न कोई प्रकृति में ऐसी बीमारी या कोई ऐसी विडंबना भगवान भेज ही देता है, ताकि समाज और संसार को समझ में आ सके कि जब मेरा चक्कर चलता है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं। बात को याद रखो, कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना। बड़े बड़े वैज्ञानिक बीच में लग रहा था जैसे सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसकी वैक्सीन मिलने वाली है। अभी कोरोना की हालत देखिए, ये एक मात्र छोटा सा संकल्प है भगवान का, छोटा सा मात्र रूप है। ये बात याद रखिए, एक छोटा सा भगवान ने ये रूप दिखाया है। जब मैं प्रलय करता हूं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। इसलिए भैया मैं फिर कहूंगा, भगवान का खूब भजन करते काल में जे राखे रघुवीर, उस काल में भी वही रहे जिस पर भगवान की कृपा रही है। आज हम सब आप बैठे हुए हैं, ये मात्र आपको संकेत दिया गया। भगवान मात्र चेतावनी देते हैं कि जीव सुधर जा, तेरे पास समय है, मेरा भजन कर, इसलिए तुझे मैंने भेजा है। वरना जब मेरा काल चक्कर चलेगा तो बड़े बड़े पैसे वाले भी नहीं बच पाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई आज आप लोगों ने देखे। महाराज ऑक्सीजन जो ईश्वर निःशुल्क बांट रहा है, इसलिए हमें कीमत का पता नहीं है। लेकिन जब वही उसी ऑक्सीजन की वहां कोरोना के समय आवश्यकता पड़ी, तब पता चली कि कितना अनमोल है। वहां लाखों रुपया देने के बाद जीवों को ऑक्सीजन क्या, इसके बाद भी जीव को हमें समझ में नहीं, ये हमें समझना नहीं चाहिए कि भगवान ने छोटा सा काल चक्र चलाए, इतनी बड़ी विडंबना आ गई। और जब भगवान का बड़ा काल चक्कर चलेगा तो क्या स्थिति होगी संसार। इसलिए भैया भगवान का भजन करिए। तो भगवान क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाया, संसार का तीनों ताप को विश्वोत्पत्त्या, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते, फिर संहार करते हैं। ऐसे परमात्मा को जिनको प्रणाम करने से तीनों ताप नष्ट हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप भगवान के भजन से जाते हैं। बात
ये वो औषधि है महाराज। कृष्ण मूढ़ दुर्मते, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, हे दुर्बुद्धि जीव, इसका पान तो करके दे, तेरे सारे दुख दूर हो जाए। ये वो औषधि है, ये भव औषधि है। भव रोग की सबसे बढ़िया कोई दवा है तो भगवान का भजन है, और कोई नहीं। अब हमें ये तो पता है कि हम सब रोगी हैं। सदगुरु के पास गए, महाराज बड़ा कष्ट है। अब दो पर जीव को हमेशा विश्वास करना चाहिए, सदगुरु वैद वचन विश्वास, एक वैद्य पर और सदगुरु। लेकिन आज हम लोग वैद्य या डॉक्टरों पर तो विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टरों की उस अंग्रेजी दवा पर विश्वास है, लेकिन सदगुरु के वाणी से निकलने वाली वो अमृतमयी दवा पर जीव को विश्वास नहीं करता है। कैसा है? अमृतमयी दवा पर हमें विश्वास नहीं है। उस अंग्रेजी जो लोकल कंपनियां भी जिसका निर्माण लोकल सोकल जैसे भी हुई, सब दवाइयों का निर्माण चल रहा है, जैसे भी बना रहे, सब धन कमाने में लगे, उस पर हमें विश्वास है। लेकिन भव की औषधि जो है, राधा नाम की औषधि, अभी हम कहते हैं अब राधा 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 कहते रहिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं करते। अरे महाराज ये सब बनावटी बात। क्यों? क्योंकि हम उस चीज से अपरिचित हैं, हम अनभिज्ञ हैं। शास्त्र उठा करके देखिए, वर्तमान उठा करके देखिए, कैसे कैसे श्रेष्ठ भक्तों की कथा आती है। मात्र नाम लेने से जिनका कल्याण है। हीर अजामिल कौन नहीं जानता है? कबीरा, तुलसी कौन नहीं जानता है? तुलसीदास जी आपके पास राजा कौन नहीं जानता है? एक बार माता पत्नी ने डांट लगाई, दिख दिख ऐसे प्रेम को दौड़े आए लाज न लागता, दौड़े आए साथ। आपको शर्म नहीं? फिर कह दिया, जो ऐसी रघुवीर में हो न भाव भय भी। अगर यही प्रेम रघुनाथ में होता तो हे नाथ आपका कल्याण होगा। जितना प्रेम मिलता है, कौन नहीं जानता महापुरुष, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम मात्र करने से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की पावन वंदना की, सुखदेव जी का पावन यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। अप्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिनके लिए कोई कृत्य है ही नहीं, जिनके लिए कोई कर्म है ही नहीं, निष्कर्म शुद्धि है जिनके जीवन में। जन्म हुआ, जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके जाने लगे। पुत्रे की तन्मयतया, पुत्र के प्रेम में तन्मय होकर के पीछे पीछे ब्याज ही चले जा रहा है। कैसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, जन्म लिया, नाड़ छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। सबसे पहला संस्कार नाड़ छेदन होता है, वो भी नहीं हुआ। नाड़ को पकड़ करके, और नाभि में जो नाड़ होता है उस नाड़ को पकड़ करके चले जा रहे हैं। तन्मयतया, व्यास जी अपने पुत्रेति बेटा इति, एक क्षण रुक जाओ, कोई जवाब नहीं दिया, प्रत्युत्तर कुछ नहीं दिया। तरवो अभिनेदु उत्तरम ददु, फिर उत्तर कौन देते हैं? बोले वृक्षो उत्तरम ददु। तरु मतलब वृक्ष होते हैं, वृक्षों ने उत्तर दिया है। हे व्यास जी, ये जो आपके पुत्र जा रहे हैं जो साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान ही प्रकट होकर के दिखा रहे हैं। ऐसे सुखदेव को मुनिमान तोषमी, ऐसे महात्मा सुखदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए सब मिल करके चले नैमिषारण्य की पावन भूमि सीतापुर के पास जो नैमिषारण्य पड़ता है, 88,000 ऋषि मुनि जहाँ पर विराजमान है। नैमिषारण्य भूमि का अर्थ है नैमी कहते हैं, निमि कहते हैं पलकों को। निमि का अर्थ होता है
पलक, और वहां भगवान ने जितना समय जीव को पलक झपकने में लगता है उतने ही समय में भगवान ने असुरों का वहां पर वध किया। मधुकैटभ नाम के जो सबसे सृष्टि में पहले असुर हुए, भगवान को खाने के लिए ब्रह्मा जी को दौड़े, लास्ट में भगवान ने उनका वहां पर उद्धार किया। उद्धार करने के बाद जो वो चक्र वहां जाकर के गिरा है, आज भी उसे चक्र तीर्थ कहते हैं, वहां कुंड आज भी बना हुआ है। और भगवान ने उस भूमि को ये आशीर्वाद दिया, यहाँ जो भी साधना करेगा, भजन करेगा, तुरंत उसका वो उसकी साधना फलीभूत होगी, तुरंत फल पाएगा। इस भूमि की वहां की महिमा। तो ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है। सौनक आदित्य, इन्हें सौनक कहते हैं। सौनक जी महाराज विराजमान है, उनके उत्तरदायित्व श्री सौनक जी के ऊपर है, और सबसे श्रेष्ठ सौनक जी है वहां। इतने में क्या देखते हैं कि 20 वर्ष के श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ है। सूत जी महाराज पधारे हैं कि नैन से सूतवासीना अभिवाद महामत कथामृत रस स्वादा कुशल सौनको ब्रवी। सूत जी महाराज को श्रेष्ठ आसन दिया गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नीचे विराजमान है। अब सूत जी को आसन देने के बाद सूत मासीना अभिवाद्य महामति, अभिवाद करने के बाद अब महामति महान बुद्धि वाले श्रेष्ठ श्रोता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कुशलः सौनक जी महाराज पूछते हैं कि हे महाराज ये बताइए कि जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? आप श्रेष्ठ हैं संसार में, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आपका जो ज्ञान है हजारों हजारों सूर्यों के समान है। आपका ज्ञान जो है हजारों हजारों सूर्यों के समान है। आपकी कृपा से जीव को भगवत प्राप्ति संभव हो सकती है। सूता क्या है? इसलिए हे सूत जी ऐसी कथा हो, बोले तो हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी कथा कहेंगे। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको मर वर्धते महा माया मोह निरासश्चा वैष्णवैः क्रियते कथम। ऐसी कथा हो, बोले जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बढ़ाए, ऐसी कथा। और सबसे महाराज श्रेष्ठ तो हम ये कहते हैं कि जिससे जीव का कल्याण हो, बस वो आप बता दीजिए। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णाते हैं। संसार का जीव जो है काल का मुख ग्रास बना बैठा है। हम सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं, अब जितनी जल्दी वो मुंह बंद करेगा वैसे कहानी खत्म। सब मुख ग्रास बैठे बने बैठे हुए, एक लेके सबको बढ़ना। तो इस बार बार के आवागमन से जीव मुक्त हो, ऐसी कथा आप सुनाइए। ऐसा कौन सा साधन है जिससे जीव मुक्त हो सकता है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जो आपने पूछा बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा, इसलिए अब सावधान तया सुनो। जो मैं कह रहा हूं उसको सावधान पूर्वक होकर के सुनो। कथा हमेशा सावधानी से सुननी चाहिए। जितनी देर बैठो मन को एकाग्र करके कथा सुनो। कथा जो है मन का विषय है, कथा कानों का विषय नहीं है। कथा मन से सुनो, मन आपका एकाग्र होना चाहिए कथा में। इसलिए रामायण में भी कहा है, तात सुनो सादर मन लाई, कहूं राम के कथा बुझाई। जब भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग प्रारंभ होता है बाल सबसे पहले कह दिया, हे तात, अब जो प्रश्न किया है, अब मैं जो बता रहा हूं उसको मन को लेकर के सुनो, क्योंकि तात सुनो सादर मन। राम की कथा बड़ी गूढ़ है, बड़ी श्रेष्ठ है।
तो कथा जब भी सुनिए, चीजें कथा में जरूर होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम बैठे तो यहाँ हैं और मन हमारा कहीं और भ्रमण कर रहा है। ये मणिराम जी बड़े तेज हैं। मन की जो गति होती है सबसे चंचल गति होती है और सबसे श्रेष्ठ गति होती है। इससे तेज कोई नहीं चलता है। सबसे तेज महाराज कृष्ण परमात्मा, इसी बात को अर्जुन भी कहते हैं भगवान से गीता। चंचल भी मन इतना चंचल है, आप नहीं पहुंच पाओगे उससे पहले मणिराम जी पहुंचे। किसी की औकात नहीं उतनी जल्दी पहुंचे, कोई साधन नहीं पहुंचे। लेकिन मणिराम, अभी हमारा मन कर रहा है कि हमको उज्जैन जाना है, महाकालेश्वर का दर्शन करना है, तुरंत मन को पहुंचा दीजिए, तुरंत मन जाएगा भी और होकर भी आ जाएगा। क्यों तिवारी जी गया और होकर भी आ गया। ये तुरंत के तुरंत जाते और तुरंत के तुरंत आ जाते। इसीलिए इसको पकड़ करके बैठे। इंद्रियों का स्वामी भी मन है, इसके दास नहीं हमें बनना है, हमें इस पर अपना अधिकार जमाना है। अगर हम इसके अनुकूल चलेंगे तो हमें गड्ढे में नहीं जाकर के गिरा देगा। अगर घोड़ों के अनुकूल सारथी चलेगा तो घोड़े तो गड्ढे में पटक देंगे, हैं? अब भाई गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, अब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और प्रधान जी गाड़ी के अनुकूल आप चले जाओ तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी के अनुकूल आप चलते हैं कि गाड़ी आपके अनुकूल चलती है? गाड़ी हमारे अनुकूल चलती है, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। वही स्थिति संसार इस मन रूपी शरीर रूपी गाड़ी की है। अगर इसका सारथी और इस मन को बना दोगे, मन के अनुसार चलते रहोगे तो ये गड्ढे में गिरा करके डाल देगा। इसके स्वयं स्वामी बन जाओगे तो जहां आप चाहोगे वहां, जैसे आप चाहोगे वैसे वही काम। आप जैसा चाहो वैसे इसको बस में कर सकते हो। बहुत महाराज बस में नहीं होता, क्या करें? वहां लगता ही नहीं, क्यों नहीं लगता? लगाने का प्रयास करो। कैसे नहीं? आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन जरूर लग जाएगा। ये गारंटी, एक दिन जरूर लगेगा। भगवान ने कहा अभ्यास न कौनते या वही बात हे अर्जुन, अभ्यास कर, अभ्यास करने से लगेगा। फिर अर्जुन कहते हैं महाराज लगता ही नहीं। बोले कैसे नहीं लगे? अभ्यास करता चल जरूर लगेगा। लेकिन उसके लिए साधन करना पड़ेगा आपको, अभ्यास करना पड़ेगा आपको, भजन करना पड़ेगा आपको। अब माला करने बैठो, कहीं बहु नमक न ज्यादा डाल दे, सब चीज अब नमक में चढ़ा गया और उसको 5000 बोले तो उसे 10,000 तो नहीं दे दिए उसने। अब पैसों में चला, वो तो जाएगा। लेकिन जब आप भजन में अभ्यास बढ़ाओगे, भजन करोगे, प्रयास करोगे तो गारंटी है एक न एक दिन मन जरूर शांत हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ों तो हो अभ्यास करते हो। कितने उदाहरण शास्त्रों में, कितने उदाहरण संतों ने दिए। पर अभ्यास कोई दूसरा नहीं करवाने आएगा, खुद को करना पड़ेगा। आप उसके स्वामी। गुरु मंत्र लेने का मतलब भी यही होता है कि अभी तक हम संसार के थे, अब हम भगवान के थे, अब हम भजन करेंगे। ज्यादा नहीं कर सकते, प्रयास करिए आधा घंटा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाइए 1 घंटा। जैसे जैसे उम्र बीतती जाए समय आपका बढ़ना चाहिए, समय घटना नहीं चाहिए। ये प्रयास करते रहिए, कोशिश करिए, मन जरूर एक न एक दिन आपका भगवान के भजन बने। इसलिए कथा हमेशा मन से सुनना, मन की एकाग्रता, हृदय आपका निर्मल होना चाहिए। कथा में इसका विशेष ध्यान रखो, निर्मल मन करके आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका मन निर्मल होता है, भगवान उसको मिलते हैं। कपट है तो परमात्मा नहीं मिलेगा, कपट में ईश्वर नहीं मिलता। कपट हृदय में नहीं रखना। गुरु जब कंठी देता है ना तो शरीर में
तुलसी डाल देता है। तुलसी डालने का अर्थ यही होता है कि शरीर रूपी जो पिंड है ये भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। शरीर रूपी जो पिंड होता है ये भगवान को आपने समर्पित कर दिया। इसलिए गले में तुलसी जरूर धारण करो अगर हम वैष्णव हैं। आज बड़ी विडंबना महाराज समाज में देखने को मिलती है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और आज हम जातिवाद में इतने बट गए, खुद के स्वरूप को भूल बैठे। अरे राम, कहां से कहूं कि आप न आपकी शिखा है, न आपके मस्तक में तिलक है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हम सनातनी हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने हमें तिलक दिया है, हमारे संतों ने हमें चोटी दी है, सिखा दी, फिर भी हम मस्तक पे तिलक नहीं लगाते। ये अधिकार ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को लगाना है, क्षत्रिय को लगाना है, वैश्य को लगाना है, हर सनातनी को लगाना, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये सब जातियां हैं। हम सब सनातनी हैं, हम सब भगवान के हैं। बस इस भाव को लेकर के धर्म और नियम का पालन सबको करना है। और भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता हुआ मरता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयापहः। ध्यान रखना, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। दूसरे के अपने घर की आधी रोटी मिल रही है उसमें गुजारा कर लो, दूसरे के घर की मांगी हुई पूरी रोटी मिल रही है कभी उस पर गुजारा न करना। उससे तो अच्छा अपनी आधी घर की रोटी ठीक है। बस समझ में आया? भगवान यही कहते हैं। अर्जुन को जब ये बोध होता है, अर्जुन जब विचलित हो जाता है, उपदेश करने लगता है, हे प्रभु मैं किसको मारूं? चारों तरफ खड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि है, सामने देखा भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मेरा कोई बहनोई है, मेरा कोई मामा है, मेरा कोई गुरु है, मेरा कोई पितामह है, कोई मेरा दादा है, सब खड़े हुए। अर्जुन कांप जाता, शरीर कांपने लगता है, नेत्र सजल हो जाता, अश्रु बिंदु बन गए, शरीर से गंडीव हाथ में ले रखा है, गांडीव छूट जाता है। कथम भीष्म माम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे परमात्मा, मैं कैसे वार करूंगा भीष्म पितामह पर? मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मैं छोटा सा था और मैं छोटा नन्हा सा, जब मेरी लड़ाई भीम भैया से हो जाती थी। भैया भीम मुझे मारते हुए मुझे मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे और मैं मैला कुचैला उनके सफेद वस्त्रों में जाकर के उनकी गोद में बैठा। मेरे पितामह ये भी विचार नहीं करते थे कि वस्त्र गंदे हो जाएंगे, मैंने कुचैले होने के कारण मुझे तुरंत अपने अंक में ले लेते थे। और हे मधुसूदन, उन्होंने अनंत मुझे प्रेम किया, मैं कैसे इस बात को भूल सकता हूं? जिस गुरु से मुझे धनुर्विद्या प्राप्त हुई हो, मैं उसके सन्मुख कैसे खड़ा हूं? उसके विरुद्ध में जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, क्या उसके विरुद्ध में शस्त्र कब प्रयोग करूं? तब वहां भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ये उपदेश करना पंडितों का काम है, तेरा काम है? तो पंडितों जैसी बातें करता है। एक बात ये बता, ये किस जन्म में तेरे संबंधी जन्म लेकर नहीं आया? जब तू जन्म लेकर के आया है, हर जन्म में ये आया है। किसी जन्म में तेरा जो पितामह है वो पुत्र रहा, कोई न कोई संबंध हर जन्म में से तुम्हारे रहे। इसलिए हे अर्जुन, ये बातें पंडितों को शोभा देते, उपदेश करना ये तुझे शोभा नहीं देती। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म का आश्रय लेकर के मरना भी श्रेष्ठ है। उसमें दुर्गति होगी। तेरा धर्म है क्षत्रिय, युद्ध करता हुआ अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर नापुंसकता का दर्शन कराएगा तो तुझे नरक में जाएगा।
तो भगवान ने ये बात याद रखो, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, इस बात को लेकर के चलिए आप। आज समाज में इस बात की बहुत जरूरत है और इससे एकता की आवश्यकता भी है कि हम सब सनातनी बन करके रहें, हम सब एकजुट होकर के रहें। ये प्रयास करो, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी भारत भूमि सुरक्षित रहेगी। और याद रखना, मात्र एक ही पैर इस धर्म का शेष रह गया है, वो है दान रूपी पैर। अगर विधर्मियों ने इसको भी तोड़ दिया, जब तक धर्म सुरक्षित है तब तक ये संसार सुरक्षित है। धर्म गायब हुआ, संसार भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को कभी जातिवाद में मत बांटो मेरे भाई बहनों। ये मत कहो कि तिलक लगाना सिर्फ पंडित का काम है, तिलक लगाना हम सबका काम है। ये आपको आपके पूर्वजों ने दिया है, ये कोई आपको अधिकार नहीं दे रहा है। सबके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, सबके शिक्षा होनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए। कंठी मात्र पहनने से जीव भगवान को अर्पित हो जाता है। महाराज कंठी की तो इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की माला की। जब जीव कंठी को धारण कर लेता है तो उसको यमराज के दूत फिर कभी परेशान नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति मरता है ना, उसके गले में भी, मुख में भी कंठी डाली जाती है। जब आदमी मरता है तो मुख में उसकी कंठी तुलसी डाली जाती है ताकि इसका मंगल हो। और जिसने जीवन शास्त्र कहता है, जब गले में कंठी धारण कर लेता है व्यक्ति और स्नान करता है तो उससे होता हुआ जो जल शरीर में जाता है, महाराज जीव को संपूर्ण तीर्थों में वास करने का सहज फल प्राप्त। ये तुलसी की विशेषताएं थी। और जब शरीर रूपी पिंड, अच्छा पिंडदान भी हम लोग जब करते हैं तो एक पिंडदान में आप लोगों ने विशेषता देखी होगी। जब पंडित जी पिंडदान करवाते हैं तो उसमें तुलसी डाली जाती है। तुलसी के बिना पिंडदान नहीं होता है। क्यों? कि अब क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग लगाते ही नहीं है। तो जब आपके गले में तुलसी पड़ जाती है तो इसका अर्थ यही होता है, जैसे आपके गले में तुलसी पड़ी, ये शरीर रूपी जो पिंड है भगवान को समर्पित हो गया। इसका भोग हमने भगवान। अब हे प्रभु, जो करना है आपको करना है, जैसा करना है आपको करना, अच्छा करो या बुरा करो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो हर हाल में मस्त है और मेरा आपकी कृपा से सब हो रहा है और सब होता ही रहेगा। तो आइए सब भगवान से 2 मिनट कहें कि मेरा आपकी कृपा से। तो सबको भगवान से 2 मिनट हाथ उठा करके ये बात कहनी है, सबको मस्ती से झूमते हुए। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे हुक्म भैया, हुक्म भैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
गरीबों की दुनिया है, हे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया, हे प्रभु आपकी गरीबों की दुनिया आबाद है आपसे, कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की है, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की है, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है, पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपके साथ सब काम हो रहा है, मेरा आपके साथ सब काम हो रहा इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी तुम हो, इस बात की कमी है। जिंदगी लहर आप साहिल हुए, सत्य कहता है हे नाथ, जिंदगी लहर की आप साहिल हुए, कि जिंदगी लहर की आप साहिल हुए। ना जाने कैसे हम आपके काबिल, न जाने कैसे हम आपके काबिल हो। न भूलेंगे हम उस हसीन पल को मेरे यारो, न भूलेंगे हम उस हसीन पल को, जब आप मेरी जिंदगी में शामिल हुए। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। तुम हो, इस बात की कमी है। दूसरा चीज दरकार ही नहीं है, दूसरा चीज दरकार ही नहीं है। हमारे तेरा दामन, हमारे तेरा कहता था, हे तेरा दामन आराम हो रहा है, तेरा दामन आराम हो रहा है। तेरा चित्ता से सरदार हो रहा है, तेरा चित्ता से सरदार हो रहा है।
कहेंगे एक बार आपकी बदौलत से आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कुछ नहीं कहता, जो आप कहते हैं वही होता है, और जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, मात्र विश्वास जो वो होता है उसमें आपकी भलाई की हुई है। क्योंकि पिता कभी पुत्र का बुरा नहीं करता। क्या कभी पिता पुत्र का बुरा करता है? हो सकता है पुत्र पिता का बुरा करे, पुत्र पिता का बारे में बुरा सोच सकता है, लेकिन पिता कभी माता पिता कभी पुत्र के विषय में बुरा नहीं करता। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठाकर सभी एक बार की कृपा से सब काम हो रहा है। करने हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए जो भी हो परमात्मा जो करेगा उसमें आपका भला ही होगा। ऐसा जो करता है भलाई करता। कथा सुनो तो सावधान पूर्वक होकर के सुनो। अब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, अगर जीव का कल्याण हो सकता है तो मात्र जीव का कल्याण भागवत से हो सकता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवत कब मिलती है? कहते जब जीव के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब जीव को भागवत प्राप्त होता है। और ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्यान देकर के सुनना, ये भागवत ये तो आपका सौभाग्य है जो आपको मिल रही है। देवा नाम अभी दुर्लभ, ये कैसा ग्रंथ है, बोले देवता भी इसके लिए तरस रहे हैं। महाराज ऐसी कथा कौन सी आती है? तब यहाँ उदाहरण दिया है सूत जी महाराज ने कि एक बार जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन के अंदर मर गया। देवताओं को पता चला कि परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने क्या किया? सोने का कलश लिया, सोने के कलश में अमृत भरा और अमृत लेकर के देवता पधारे और देवताओं ने आकर के उस अमृत के कलश को राजा परीक्षित के सामने रख दिया और सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया और कहते हैं, बोले महाराज एक काम करो, ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दो और ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला। भागवत का मोल करने के लिए आया।
पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की तरफ देखा और राजा परीक्षित की तरफ देख करके राजा परीक्षित की मानसिकता को जाना कि स्वर्ग का अमृत चाहते हैं कि भागवत रूपी अमृत चाहते हैं। देखो अमृत दोनों है लेकिन दोनों में अंतर है। स्वर्ग का अमृत जीव को दीर्घ जीवी बनाता है, अर्थात दीर्घ जीवी अर्थात जीव को लंबी आयु देते हैं। और भागवत रूपी अमृत बोले ये जीव को दिव्य जीवी बनाना। अब दोनों में देखना है आपको क्या बनना है, दीर्घ जीवी या दिव्य जीवी। दीर्घ जीवी जितने भी देवता हैं उनको कोई नहीं जानता। क्या 33 करोड़ देवताओं का नाम कोई बता सकता है तिवारी जी? कोई नहीं बता सकता। क्यों बाबू कोई बता सकता है? राम बहादुर जी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन जितने भी संत हुए हैं 33 करोड़ देवताओं का नाम किसी ग्रंथ में भी नहीं आया। उनके महंतों का नाम भले ही आया, 56 जो उनके महंत होते हैं उनका नाम जरूर आता है, पर सभी देवताओं का नाम नहीं आया। 33 करोड़ होते हैं ये पता है। लेकिन आप जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका जीवन परिचय पढ़ लो, वर्तमान में लिखा हुआ है। नाभाजी ने सबका जीवन परिचय दिया। कौन नहीं जानता कबीरदास जी, कौन नहीं जानता तुलसीदास जी, कौन नहीं जानता चोखा भक्त, कौन नहीं जानता करमती बाई, कौन नहीं जानता मीराबाई, कौन नहीं जानता सरल कसाई, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता उस भीलनी को, उस सबरी को, कौन नहीं जानता। जात पात भगवान नहीं देखते हैं, भगवान तो कहते मानव एक भगत करना। मैं तो मात्र भक्ति का नाम, इसमें प्रेम है वो मेरा है, जिसमें प्रेम नहीं वो खूब ऊंची जाति का है, खूब कुल खानदान का। भगवान कहते हैं उसको नहीं मिलता, जिसमें प्रेम है उसको ईश्वर मिलता है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से मेरा पार। जिसमें प्रेम है चाह है ईश्वर को पाने, ईश्वर वही उसी को मिलता है। तो भागवत रूपी अमृत जीव को क्या बनाता है? दिव्य जीवी बनाता है। सब आपको जानना है। और भागवत जी के सामने सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का उपहास किया है। क्वा सुधा क्वा कथालो क्वा काचः क्वा मणि ब्रह्मरा तो विचार्यैवम् तदा सह। अरे देवताओं, कहाँ सुधा और कहाँ कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ दूध और कहाँ जल। जैसे दूध पानी की बराबरी नहीं हो सकती, कांच की और मणि की बराबरी नहीं हो सकती, कागज की और कागज वो भी है और पैसे की बराबरी। अभी आपसे कोई उसी नाप का जो 2000 की नोट होती है उसी नाप का काट करके आपको कागज दे दे, राजनीति कोई कहे लो भाई कागज ले लो और 2000 का नोट हमें दे दोगे, दे दोगे? नहीं दोगे? कोई नहीं देगा। उसी प्रकार से सुखदेव जी ने उपहास कर दिया। अरे बोले कहाँ ये सुधार रूपी अमृत, कहाँ स्वर्ग का अमृत, जाओ इसको लेकर के यहाँ चले जाओ, इसकी बराबरी कभी नहीं हो सकती है। हे शौनकादिक ऋषियों, ये इतनी श्रेष्ठ कथा है कि इसका अधिकार देवताओं को भी नहीं, अधिकार देवताओं को भी नहीं दिया गया, देवताओं को भी भगा दिया गया है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज ये बताओ इस 7 दिन सुनने की विधि किसने कही है? तब अब कहते हैं कि 7 दिन सुनने की विधि नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने कही। ये सनकादिक कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के मानस। अब महाराज शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न पूछा, महाराज एक बात बताइए, नारद जी का और इनका संवाद कहाँ हुआ? क्योंकि नारद एक ऐसे महात्मा हैं जो कहीं रुकते ही नहीं है। क्योंकि नारद को दक्ष का श्राप लगा है कि आप कहीं 5 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। गोदोहन मात्रेणा, जितना समय गाय को धोने में लगता है आप उतनी देर ही रुक सकते हैं।
और शनकादिक कहीं जाते नहीं है। कथा मात्र का जीवन, जिनका जीवन ही कथा मात्र के लिए निरंतर भगवान का भजन करना और एक स्थान में बैठकर भगवान का भजन करते रहते। तब महाराज ये बताइए इनका आपस में समागम और संगम कहाँ हुआ, ये आप हमें विस्तार पूर्वक कथा करके बताएं। तब कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चचवार सत्संगार्थम समायाता तदर्शोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ। एक बार कथा आती है विशालापुरी अर्थात, अच्छा बद्रीनाथ को विशालापुरी क्यों कहते हैं? वहां के एक राजा थे जिनका नाम था विशाल। विशालो नाम राजा शीत। उन्होंने भगवान की तपस्या करी, भगवान वहां पर पधारे तो उनका नाम विशालापुरी पहले कहते थे। भगवान बद्रीनाथ वहां पर विराजमान हुए, इसलिए उस स्थान को बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। और राजा की तपस्या से ही भगवान वहां पर चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान। अच्छा इनकी विशेषता क्या है? ऋषियों मलाह। अब इनकी विशेषता बताते हैं, बोले अमल करते हैं। काहे का अमल करते हैं? अच्छा नशा, अमल करता होता है नशा करना। ये नशा करते हैं, किस चीज का नशा करते हैं? बोले भगवत नाम को पीने का नशा करते हैं। नशा एक ये भी है, भजन करने का नशा है, कथा सुनने का नशा है, मंदिर जाने का नशा है, सब नशा। एक ये भी नशा है और एक ये भी नशा होता है जिसे हम पीते हैं। इस नशा और उस नशा में अंतर है। ये जीवन परमात्मा ने, बस मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा, ये जो शरीर भगवान ने दिया है अनमोल शरीर है, इस बात मत भूलो। ये अनमोल शरीर यूं ही गंवाने के लिए नहीं दिया मेरे भाई बहनों। इसे सिगरेट पीकर शराब पीकर मत मारो। जब मर्यादा प्रकट हुई तो पता है किसको दी? असुरों को दी। आज हम लोग सोचते हैं महाराज पहले तो राक्षस होते थे तो बड़े बड़े सिंह होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, लेकिन आज पता ही नहीं चलता कौन सज्जन है कौन राक्षस है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप पहले के राक्षसों के तो 10-10 सिर हुआ करते थे, पता चलता था कि रावण है। लंबी नाक होती थी, पता चलता था सूर्पनखा है। आज पता चलता मैं मात्र निवेदन कर रहा हूं, वही राक्षस है जो इन तामसी वृत्तियों को अपना रहा है, जो शराब पिए, जो मांस खाए, जो तामसी वस्तुओं का सेवन करे, समझ लो वही आपके समाज में राक्षस है, जो घृणित कर्म करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों मैं निवेदन करूंगा, भागवत की कथा सुन रहे हो, कुछ दो बस ये जरूर देख के जाना कि आज के बाद पीते थे, आज के बाद हम नहीं पीते। अभी एक कथा कौशाम्बी में आपके हुई थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधान जी, एक व्यक्ति हाथ में बोतल लेकर के बैठा, बोतल लेने नहीं बैठा नहीं, लेने जा रहा, उसने पैसे ले रखे, उसने कथा सुनी, उसके मन में ऐसा वैराग्य आया कि उसने तुरंत आकर के जो पैसे उसने बोतल खरीदने के लिए रखे थे वो हमारी गौशाला के लिए उसने दान कर दिया। और दान करने के बाद बोले महाराज जी ये गौ सेवा के लिए, और मैंने